Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope that you are all fine. I am Mir Muntazir and today I am going to discuss a short story, Old Man at the Bridge by Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, a renowned American novelist, a short story writer and a journalist. Date of birth 1899 and he shot himself on 2nd July 1961. His unique subtitle style of narrator found its effect on 20th century fiction. His life of adventure, his public image. He was a writer whose life was larger than life and larger than the adventure fiction that he wrote. He was awarded by the Nobel Prize in Literature in 1954. He was a man whose life could be an inspiration for generations to come. The story Old Man at the Bridge is considered today as a greatest masterpiece in American literature. The story deals with the theme of compassion and impending death. The story was written during Spanish Civil War, which fought between 1936 to 1939. The story Old Man at the Bridge was written in 1938 and was published in the same year during the literary period modernism. This story is a dialogue between an old man and a narrator, and narrator is himself Ernest Hemingway, जो कि हमें एक सोल्जर के रूप में स्टोरी में मिलता है. This story depicts the Spanish Civil War. जब हमारी लाइफ में ये वॉर का लफ्ज आ जाता है, जब हमारे माइंड में ये वॉर का लफ्ज आ जाता है, what it shows destruction, it shows depression, it shows debris and finally death. यहाँ पे एक सोल्जर एक ओल्ड मैन के साथ बात कर रहा है. हालांकि इन बातों का मीनिंग बहुत डाइवर्स और डीप है. नरेटर हमें यही बताता है कि किस तरह वॉर एक कॉमन मैन की लाइफ पे असर डालता है. जब फासिस्ट आर्मी ने हिटलर और मुसोलिनी इनके साथ सपोर्ट लेके जब कार्लोस जो कि स्पेनिश डिक्टेटर थे, उन्होंने जब फासिस्ट आर्मी लेके टेक ओवर करना चाहा तो नेशनलिस्ट के साथ थोड़ा सा इशू आया था. बट सफ़र कौन कर रहा था? एक कॉमन मैन. सो वॉर्स में क्या होता है, क्योंकि कॉमन मैन होता है वही सबसे ज़्यादा सफ़र करता है. सो लेसन की ओपनिंग में हमें बताया जाता है कि एन ओल्ड मैन विद स्टील रिमड स्पेक्टिकल्स एंड डस्टी क्लॉथ्स. यूजुअली अगर हम देखेंगे सो जो ये स्पेक्टिकल्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, लेकिन यहाँ पे with steel rimmed spectacles. What it indicates the knowledge and experience of a person. And dusty clothes, what dusty clothes indicates? It indicates the sadness and depression of a person. Or there was a pontoon bridge across the river. There was a pontoon bridge. What is a pontoon bridge? Pontoon bridge is a temporary bridge. It is made up of inflated objects such as balloons. Pontoon bridges are usually made by armies to transfer things from here and there. So यहाँ पे pontoon bridge बना हुआ है. इससे हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ इमरजेंसी में हुआ है. ठीक है ना. एंड कार्स, ट्रक्स एंड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर क्रॉसिंग इट, कि सब लोग वहाँ से इसको क्रॉस करें, यानी सब लोग अपने अपनी जगह को छोड़ रहे होते हैं. ठीक है ना. तो बहुत सारे लोग इस रिवर को क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है ना. सो इससे पता चला कि यहाँ पे कुछ होने वाला है. लेकिन यहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है जो किसी ब्रिज पे खड़ा रहता है. ठीक है ना. और ये सब माजरा देख रहा होता है और वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है. ठीक है ना. अब यहाँ पे नरेटर की एंट्री होती है जो कि एक सोल्जर होता है और उसका एक टास्क होता है कि आप जाओ और देखो कि दुश्मन कहाँ तक पहुँचा है. ठीक है. सो यहाँ पे नरेटर देखता है कि सब लोग क्रॉस कर रहे हैं, यानी
सेंट कैरलॉस, जो कि उनका नेटिव प्लेस है, उस सेंट कैरलॉस को सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक बूढ़ा आदमी वहीं पे खड़ा है, ठीक है ना। अभी नरेटर उसके पास जाता है और उसको कहता है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो? एन ओल्ड मैन रिप्लाइड विद ए स्माइल, आई एम फ्रॉम सेंट कार्लोस, जो कि मेरा नेटिव विलेज है, मैं वहीं से आया हूँ, ठीक है ना। उसको नरेटर से एक और क्वेश्चन कर रहा है कि आप वहां कर क्या रहे थे? द ओल्ड मैन रिप्लाइड, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। बट नरेटर को कुछ समझ नहीं आता है, उसका ग्रे कलर सूट देखिए जो कि बहुत डर्टी होता है, तो ये नहीं लगता है कि डेट ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, बट स्टिल नरेटर उसको कहता है कि कौन से एनिमल्स थे। एंड द ओल्ड मैन रिप्लाइड, आई हैव थ्री टाइप ऑफ एनिमल्स, आई हैव थ्री टाइप ऑफ एनिमल्स। द फर्स्ट वन इज आई हैव टू गोट्स एंड a cat and 4 pairs of pigeon, है ना। तो ये क्या है कि मेरे पास ये 3 तरह के एनिमल्स हैं, क्या क्या? 2 गोट्स है मेरे पास, a cat है मेरे पास, और 4 पेयर ऑफ पिजन्स थे मेरे पास। और मुझे अपनी कैट की कोई परवाह नहीं है, वो तो बच जाएगी। हाँ, मुझे फिक्र है तो वो मुझे गोट्स की फिक्र है और मुझे पिजन्स की फिक्र है। सो यहाँ पे हमें जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे है, इन एनिमल्स के जरिए हमें वो दिखाना चाहता है कि द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ए सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी के लोग, ठीक है ना, एनिमल्स के हमारे सोसाइटी के लोग वो हमें दिखा रहा है, ठीक है। दैट इन आवर सोसाइटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है। द फर्स्ट वन गुड्स यानी कि जो बहुत वीक होते हैं, जो कि डिपेंडेंट पीपल होते हैं, जो कि जंग में ज्यादातर शिकार होते हैं, ठीक है ना। एंड द सेकंड वन इज ए कैट, इंडिपेंडेंट, टेक के ये अपना ख्याल खुद रख सकती है। एंड द लास्ट एंड द थर्ड वन इज 4 पेयर्स ऑफ पिजन। हाँ, अगर इनको मौका दिया जाए, अगर इनको पिंजरे से रिहा कर दिया जाए तो ये भी उड़ सकते हैं, ठीक है ना, और ये भी बचा सकते हैं अपने आप को। सो ये जो ये एनिमल्स है, ये एक्चुअली हमें दिखा रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ए सोसाइटी, ठीक है ना। और यहाँ पे अब फिर से ओल्ड आदमी क्या कहता है कि मुझे कैट के बारे में कोई चिंता नहीं है, वो अपने आप को संभालेगी, ठीक है। मुझे चिंता है अपने गुड्स की और अपने पिजन्स की, ठीक है। अब यहाँ पे नरेटर्स को एक और क्वेश्चन कर रहा है कि आप मुझे बोलो कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। सो 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो कोई ए को सपोर्ट कर रहा है और कोई बी को सपोर्ट कर रहा है। अभी नरेटर जानना चाहता है जो ओल्ड मैन है वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। बट द ओल्ड मैन रिप्लाइड, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। आई एम 76 years and I am very tired as I walk 12 kilometer and I am unable to move further, ठीक है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम नीदर फासिस्ट, नॉट ए नेशनलिस्ट एंड नॉट ए रेबल, है ना सर। अगर मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। सो नरेटर इसको कह रहा है कि यहाँ पे रुक जाना आपके लिए सेफ नहीं है, तो बेटर होगा इस तरह ये बाकी लोग जा रहे हैं, आप भी इनके साथ ज्वाइन करो और आप भी ये जगह छोड़ के चले जाओ। सो ओल्ड मैन इसको कह रहा है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड द सोल्जर रिप्लाइड कि ये बार्सिलोना की तरह जा रहे हैं। ओल्ड मैन, बार्सिलोना, मैं तो वहां पे किसको जानता ही नहीं हूं, मैं वहां पे जाके करूंगा क्या। सो यहाँ पे हमें नरेटर क्या दिखाता है, एक पर्सन को अपने होमलैंड, अपने वतन के साथ कितना प्यार होता है। लेकिन एक इंसान कुछ भी हो जाए वो अपने होमलैंड को छोड़ना नहीं चाहता है। अरे ओल्ड मैन रिप्लाइड, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो देयर, और मैं वहां पे क्या करूंगा। जिनको मैं जानता था वो तो सेंट कैरलॉस में रह गए, ठीक है ना, मैं वहां पे जाऊंगा क्या। और फिर से यही बात कर रहा है कि मुझे अपने एनिमल्स की चिंता है, कैट तो अपने आप को संभालेगी लेकिन बाकियों का क्या होगा। अब इसको नरेटर यहां से कह रहा है,
مجھے دوسروں کا تو پتا نہیں لیکن کیا آپ نے ڈو کا کیج کھلا چھوڑ رکھا تھا. ڈو کو آپ نے یہاں پہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب پہلے میں نے بات تو میں نے پہلے یہاں پہ ورڈ کیا تھا یوز دیٹ از پیجن, ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ڈو کی, ٹھیک ہے نا. سو پہلے ہمیں ملا تھا پیجن اینڈ ڈو. سو جو یہ ڈو ہوتا ہے اٹ از ان ویری کنٹراسٹ دین پیجن. سو جو یہ ڈو ہوتا ہے اٹس اے ڈو ایک برڈ, اٹس اے سمبل آف پیس, ٹھیک ہے نا. یہ بہت گہری ڈیپتھ والی لائن ہے. ڈیڈ یو لیو دا ڈو کیج انلاکڈ آئی آسکڈ, کیا آپ نے ڈو کا پنجرا کھول رکھا تھا, وہ آپ نے کھول کے رکھا تھا. اینڈ دا اولڈ مین ریپلائڈ یس, ہاں, دین دے ول فلائی, پھر ان کی ٹینشن مطلب وہ تو اڑ جائے گی, ٹھیک ہے, وہ تو فلائی کرے. سو یہاں پہ ہمیں نیٹر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ نے دروازہ ان کا کھول کے رکھا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں, تو پیس کو یعنی امن کو ایک موقع ضرور ملے گا. یعنی جو پیجن اور ڈو ہیں وہ فلائی کر سکتے ہیں, لیکن اب آپ دوسرے جانوروں کے بارے میں مت سوچو, آپ اپنا وقت خراب مت کرو, آپ یہاں سے چلے جاؤ. سو یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں گوڈس کی, یعنی کہ آپ گوڈس کے بارے میں مت سوچو, کیونکہ یہ جو گوڈس ہیں اس ویک سیکشن آفس. سو یہ بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں اور جو کہ ان جنگس میں زیادہ تر شکار یہی لوگ ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں آپ مت سوچو, آپ یہاں سے اٹھ جاؤ. اور نیریٹر وہ اپنے دل میں وہ درد لکھ کے اس کو کہہ رہا ہے کہ پلیز آپ یہاں سے چلے جاؤ, آپ ان کے بارے میں آپ مت سوچو. اب یہ اولڈ مین ہے وہ کوشش کر رہا ہے یہاں سے اٹھنے کی, لیکن اس کے پیر, اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے, یعنی کہ وہ اٹھ نہیں پا رہا, اور وہ پھر سے اسی جگہ پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اینیملز کی کیئر کر رہا تھا, ٹھیک ہے, میں اینیملز کی کیئر کر رہا تھا. سو یہاں پہ اپنی فیملی کا افیکشن دکھا رہا ہے کہ ایک فیملی میں بچے ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, تو سب اپنی فیملی کی کیئر کر رہا تھا, ٹھیک ہے بیٹا. سو اب جن کو موقع ملے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو تو اپنے ٹیک کر سکتے ہیں, اور جو جوان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایس لائک ڈو, اگر ان کو موقع دیا جائے گا تو وہ بھی پیس لا سکتے ہیں. لیکن جو کہ گوڈس جو کہ ویک پیپل ہوتے ہیں دے ول ڈیفینیٹلی ڈائی, ٹھیک ہے نا. اور پھر لاسٹ میں there was nothing to do about it was Easter Sunday and the fascists were advancing towards the Ebro, ٹھیک ہے نا. So it was Easter Sunday. What is Easter Sunday? Easter Sunday symbolic of rebirth, and here it is ironical that old man was waiting for his death. So کہ آج موسم بھی بیسیکلی تھوڑا خراب ہے, کہ جو بادل ہیں وہ بہت نیچے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو جس وجہ سے جو کہ دشمن ہے وہ اپنے پلینز نہیں اڑا سکتے ہیں. سو بیٹر ہو گیا آپ یہ جگہ جلد سے جلد یہاں سے آپ چلے جاؤ, ٹھیک ہے نا. اینڈ اولڈ مین یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے, اینڈ فائنلی جو کہ نیریٹر ہوتا ہے اس اولڈ مین کو یہی گڈ لک کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کم سے کم اس کے من میں ایک پرسن یا ایک اینیمل کی آس ہے, دیٹ از کیٹ, اور اس آس میں وہ پرسن لائف میں آگے نکل آئے گا. سو دیٹ واز آل اباؤٹ دا اسٹوری. اسٹل اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے, کوئی بھی کنفیوژن ہے, سو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا.